आदित्य महर और निशा की बातें सुनता है। उन दोनों की बातें सुनने के बाद वह महर के प्रति निश्चिंत हो जाता है। उसे महर काफ़ी पसंद आया। फिर भी वह महर के बारे में कुछ बातें पता करना चाहता है। महर और निशा आपस में बैठकर बातें करते हैं। आदित्य उठकर पूरी फैमिली के पास लॉबी में आ जाता है। कहाँ रह गए थे आप? देखिए, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, मनाल आदित्य से कहती है। मैं दूसरी कॉफ़ी मंगवाती हूँ आपके लिए, मगर मनाल खुद ही कॉफ़ी लेने चली जाती है। आदित्य भी उठकर उसके पीछे किचन में चला जाता है। अरे, आप क्यों आ गए? मैं ला रही हूँ ना। जब इतने सारे नौकर चाकर हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है खुद काम करने की? ये कहते हुए आदित्य पीछे से मनाल की कमर में बाहें डाल देता है। छोड़िए ना, क्या कर रहे हो आप? कोई आ जाएगा किचन में। ये कहते हुए मनाल अपने आप को छुड़ाने लगी। आदित्य ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि और कस के पकड़ लिया। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो हमेशा ऐसा क्यों कहती हो? कोई आता है तो आने दो, मेरी बीवी हो तुम। अपनी बीवी के पास आने के लिए मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आदित्य मनाल से कहता है। ठीक है, कॉफ़ी गिर जाएगी, मैंने कप में कॉफ़ी डाल दी है। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे सारे बहाने पता हैं। चलो चलते हैं लॉबी में। आदित्य मनाल से कॉफ़ी का कप पकड़ लेता है। वह लोग लॉबी में सभी के पास जाकर बैठ जाते हैं। तब तक निशा और महर भी आ जाते हैं। तो भाई, डिसाइड हो गया? मैं कल से ही फैक्ट्री ज्वाइन कर रही हूँ, निशा चहकते हुए बोली। ठीक है निशा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे से काम करोगी। याद रखो तुम किस खानदान से बिलोंग करती हो। बिजनेस हमारे खून में है। ऐसा ना हो कि तुम वहाँ पर कुछ भी ना कर सको। मेरी ससुराल में मेरी इज्जत का सवाल है। आदित्य उससे हंसने लगा। तुम्हारे लिए तो पापा अलग से फैक्ट्री बनवा सकते हैं, जिसकी तुम खुद मालकिन होगी। फिर तुम उस फैक्ट्री में छोटी तुम एम्प्लाई की तरह क्यों काम कर रही हो? नैना निशा से कहने लगी। फिर वह महर से कहने लगी, निशा तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहती है, यह तो तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है। तुम इसे कम से कम किसी अच्छी पोस्ट पर तो लगाओ। महर के बोलने से पहले ही धर्मपाल जी बोले, नहीं, सही बात है। अगर मेरी बेटी को कामयाब होना है तो थोड़े निचले ग्राउंड पर काम करने से वह बहुत कुछ सीखेगी। मुझे भी मेरे पापा ने पहले बिल्कुल निचले स्तर से काम पर लगाया था। ज़िंदगी में रियलिटी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ निशा एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। रात का खाना खाने के बाद वो सब लोग चले गए। महर केवल आदित्य को ही नहीं, धर्मपाल जी को भी अच्छा लगा। रात के खाने के बाद धर्मपाल जी अब अकेले लॉन में टहल रहे थे, तो आदित्य उनके पास चला गया। डैड, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप किसी सोच में हैं। क्या हुआ? पता नहीं क्यों मेरे मन में एक बात आई है। कुछ सोच रहा था। क्यों, क्या हुआ? मुझे महर निशा के लिए अच्छा लगा। दोनों में दोस्ती भी है। मुझे भी वो सही लगा, पर हमें उन लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। निशा भी फैक्ट्री में काम शुरू करने वाली है और महर अभी ज्वाइन कर रहा है। देखते हैं वह क्या करता है। सही कह रहे हो तुम। जैसे मनाल को चुनकर तुमने सही फैसला लिया है, वैसे ही मैं चाहता हूँ निशा के लिए भी हम लोग एक सही फैसला करें। जीवन साथी हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर डालता है। उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। आदित्य उनका मतलब समझ गया था। असल में नैना और अधिराज में कभी अच्छे से बनी ही नहीं थी। चाहे उनकी लव मैरिज थी, पर हमेशा उन लोगों के बीच प्रॉब्लम बनी रही। इसी वजह से वह चाहते थे, जैसे उन्हें आदित्य के लिए मनाल परफेक्ट थी, वैसे ही निशा के लिए कोई ऐसा मिल जाए। अपने डैड की बात सुनने के बाद आदित्य को यकीन हो गया था, वो जो सोच रहा है निशा के लिए उसका फैसला बिल्कुल ठीक है। वो इसके बारे में निशा से बात करना चाहता था, क्योंकि महर को बिजनेस में कामयाब होने के लिए टाइम चाहिए था। उसे डर था निशा की जल्दीबाजी काम खराब कर देगी। चाहे जो हो, वो धर्मपाल राजवंश की बेटी थी। महर को धर्मपाल राजवंश की बेटी को उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से रखने के लिए टाइम चाहिए था। निशा को वह टाइम उसे देना ही पड़ेगा। महर भी यह बात अच्छे से जानता था, और साथ ही उन दोनों को अपना रिश्ता सीक्रेट भी रखना था। ये उन दोनों के लिए ज़रूरी था। यही सब सोचता हुआ आदित्य अपने कमरे में आ गया। उसने देखा मनाल कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर निकल रही है। वह मनाल को देखकर बोला, अरे माना, जो मैं तुम्हारे लिए नाइटी लेकर आया था तुम कब पहनोगी? हमेशा बोरिंग लोअर सूट पहन कर रखती हो।
आदित्य की बात सुनकर उसको बड़ी बड़ी आंखों करके देखने लगी। आदित्य उसके पास आ गया। यह बात गलत है, जो बड़ी बड़ी आंखें करके तो मुझे डराने लग जाती हो। मनाल सोचने लगी, कितने दिनों से सब ठीक चल रहा था, आज इनको फिर रोमांस का दौरा पड़ा है। सोचते सोचते पीछे हटने लगी। आदित्य उसके दोनों हाथ दीवार से लगाते हुए बोला, वैसे दूसरों को बस में करने का टैलेंट तुम्हारे खानदान में जन्मजात है या तुम लोग इसकी ट्रेनिंग लेते हो? मनाल के कोई बात पल्ले नहीं पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था आदित्य किसके बारे में बात कर रहा है। अब आदित्य उसे क्या बताए। उसकी बहन उसके भाई पर फिदा हो रही है और उसका भाई उसे इंस्ट्रक्शन पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो, ऐसे मत रहो, और वो चुपचाप मानने को तैयार है। और एक मनाल है जो आदित्य की कानूनन बीवी है, पर मजाल है वह आदित्य की एक भी बात मान जाए। वो आदित्य जो एक बिजनेस टाइकून है और सब लोग उसकी बात मानते हैं। उसके एक फैसले से बिजनेस की दुनिया में तूफान आ जाता है। मगर सिर्फ एक इंसान है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सिर्फ मनाल को छोड़कर। आदित्य ने मनाल के दोनों हाथ दीवार से लगा दिए। वो उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। मनाल को लगा आज आदित्य पीछे नहीं हटेगा। मनाल ने आंखें बंद कर लीं। मनाल ने उसके दोनों हाथ छोड़ दिए, उसके गले में बाहें डाल दीं और उससे कहने लगा, बीबी तुम्हारे 2 महीने होने में कितना टाइम बाकी है? उसकी बात सुनकर मनाल ने आंखें खोल दीं। वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, जो बहुत बेचारगी से मनाल को देख रहा था। उसने मनाल के गले से अपनी बाहें निकाल लीं। वो बेड पर आकर बैठ गया। मनाल, जब महर फैक्ट्री का अपना काम संभालना शुरू कर देगा, तुम वहाँ से फ्री हो जाओगी तो हम लोग घूमने चलेंगे, ठीक है? महर मुझसे आज कह रहा था कि दीदी आप सिर्फ 1 महीने के लिए फैक्ट्री और आ जाओ। मॉम भी उससे कह रही थी कि अब मनाल को अपनी घर गृहस्थी संभालने दो। सही है ना मम की बात? अब हमें नानी की वसीयत की शर्तें भी तो पूरी करनी है। एकदम से मनाल को कुछ समझ नहीं आया। फिर जब उसे थोड़ी देर में आदित्य की बात का मतलब पता चला कि वो उससे मायनीखेज अंदाज में बात कर रहा है, तो वह सिर हिलाते हुए खड़ी हो गई। वह सोच रही थी, इसका कुछ नहीं हो सकता। घूम फिर कर बात उसको वहीं पर लेकर आनी है। वो अलमारी खोलकर उसमें से ब्लैंकेट निकालने लगी। उसने अपने लिए और आदित्य के लिए, दोनों के लिए अलग अलग ब्लैंकेट निकाल लिए। उन ब्लैंकेट को देखकर आदित्य सोचने लगा, कोई बात नहीं, जितने मर्जी अलग अलग ब्लैंकेट निकाल लो, मगर सोना तो मुझे तेरे ही ब्लैंकेट में है और तुझे मेरी बाहों में। आदित्य को सोचता देखकर मनाल ने एक आईब्रो उचकाकर पूछा, क्या हुआ? तो आदित्य ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से भी कह दिया, कुछ नहीं। अब वो मनाल को क्या बताए। अपने कॉलेज के टाइम का प्ले बॉय जिस पर लड़कियां मरती थीं, आज भी मरती हैं, लड़कियों को पटाना उसका रोज़ का काम था। अपनी बीवी को नहीं पटा पा रहा है। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मनाल आदित्य से कहने लगी। हाँ बोलो, क्या बात है? आदित्य बेड पर लेटा हुआ बोला, कल ऑफिस के बाद मैं अपने घर चली जाऊँ। मम तो आज ही कह रही थी, मैंने कहा मैं कल आ जाऊँगी। ये कहते हुए वो आदित्य के पास बेड पर आकर बैठ गई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अपने घर चली जाऊँ? ये तुम्हारा घर नहीं है? नहीं, मेरे कहने का मतलब था मैं अपने मायके चली जाऊँ। मैं कुछ दिन महर के पास रहना चाहती हूँ। ठीक है, इसमें पूछने की क्या बात है? मगर तुम्हारा ये कहना मैं अपने घर चली जाऊँ, ये गलत है। तुम्हारा घर तो अब यही है। सही कहा ना मैंने? आदित्य उसे गुस्से से देख रहा था। मनाल को कहीं न कहीं उसकी गुस्से वाली आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई दे रहा था। आदित्य बैठा सोच रहा था, मनाल अपने डैड के घर को अपना घर कह रही है। इसका मतलब है यह लड़की इस घर को अपना नहीं समझती। उसे यह बात बहुत बुरी लगी थी। वह अपने मन में सोचने लगा, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे और मेरे घर को अपना बना लो। तुम मेरी हो जाओ और मेरे घर को मेरा घर कब कहने लगोगी। वो दोनों सोने लगे तो मनाल उठकर लाइट ऑफ कर दी। दोनों सोए तो अपनी ही साइड में थे, मगर सुबह जब मनाल की आँख खुली तो वो आदित्य की बाहों में आराम से सो रही थी। उसको हैरानी हुई, क्योंकि वह सोई तो अपने ही साइड में थी, आदित्य के पास कैसे पहुंच गई। वो धीरे से उसकी बाहों से निकलकर बैठ गई। आदित्य की आँख खुल गई थी, मगर वह सोने का नाटक करता रहा। जब मनाल उठ गई तो उसने मुस्कुराकर दूसरी साइड
अपना फेस कर लिया। शाम को वह मॉम डैड के घर जाएगी। यह बात उसने अनीता जी को भी बता दी थी। शाम को ऑफिस के बाद वो सीधा अपने घर चली गई थी। वह बहुत खुश थी। उसका भाई अपनी स्टडी ख़त्म करके वापस आ गया था। उसके पापा भी अब ठीक थे। कहीं न कहीं वह आदित्य से भी खुश थी। उसे आदित्य अच्छा लगने लगा था। दीपा जी ने आज अपने दोनों बच्चों की पसंद का खाना बनाया था, तो महेश जी कहने लगे, वाह क्या बात है, अब तुम्हारे बेटा बेटी आ गए हैं तो तुम मुझे भूल गई हो। आज तो लगता है सिर्फ इन दोनों की पसंद का खाना बनेगा। इन दोनों का नहीं, इन तीनों की पसंद का। क्या मतलब मॉम, तीनों का? मतलब हम दोनों की पसंद का? नहीं, खाने पर आदित्य भी आ रहा है। उसका मुझे फ़ोन आया था। उसने कहा था मॉम मेरी पसंद का भी खाना बना कर रखना। कब आया था फ़ोन? दोपहर को आया था। ये बात सुनकर मनाल परेशान हो गई। कब आने वाले हैं? बस आता ही होगा। मनाल जल्दी से खड़ी हो गई क्योंकि उसने अपनी शादी से पहले वाले कपड़े पहन रखे थे। उसने सिर्फ एक फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आती थी। मैं जल्दी से कपड़े बदल आऊँ, इससे पहले आदित्य आ जाए। अभी मनाल जाने के लिए खड़ी ही हो रही थी कि आदित्य अंदर आ गया। उसके साथ में निशा भी थी। दोनों भाई बहन अंदर आ गए। लगता है हमारा ही वेट हो रहा था। अंदर आते ही आदित्य बोला। उसने बैठते हुए एक नज़र मनाली पर डाली। वो पिंक कलर की फ्रॉक में बालों को थोड़ा ऊपर उठाकर बांधे हुए बिना मेकअप के बहुत प्यारी लग रही थी। आदित्य उसको देखकर मुस्कुराने लगा। आदित्य वहाँ बैठकर बात तो महेश जी और दीपा जी से कर रहा था, मगर नज़रों में शरारत भरकर मनाल को देख रहा था। मनाल सबके बीच वहाँ बैठकर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। पता नहीं क्यों उसे आदित्य की नज़रें झेलनी थोड़ी मुश्किल हो रही थीं। वो बहाना बनाकर खड़ी होने लगी। मनाली, मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। मुझे फ्रेश होना है। चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं, वहीं पर मैं मुंह हाथ धो लूँगा। ये कहते हुए वो खड़ा हो गया। ना चाहते हुए भी मनाल को उसके साथ जाना पड़ा। मनाल आदित्य के साथ कमरे में जा तो रही थी, जाते हुए मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। मनाल, क्या ज़रूरत थी तुझे ये कपड़े पहनने की? फ्रेश होने का तो आदित्य का बहाना है। असल में वो उसे अकेले कमरे में लेकर जा रहा है। वहीं जाते ही इसकी शरारतें चालू हो जाएंगी। मनाल की आदित्य के साथ कमरे में जाते हुए धड़कनें तेज हो रही थीं। मनाल को ऐसी फीलिंग आ रही थी जो आज से पहले कभी नहीं आई थी। कमरे में जाते ही आदित्य बोला, तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है। आदित्य ने देखा, बेड के पीछे मनाल की फ़ोटो लगी हुई थी। अरे ये क्या माना, अभी भी तुम्हारी अकेले की फ़ोटो लगी हुई है। अभी तो मेरी तस्वीर होनी चाहिए तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं चेंज करवा दूंगी, मनाल ने धीरे से जवाब दिया। उसका कमरा ना ज़्यादा छोटा था ना ज़्यादा बड़ा था। पूरे कमरे में पिंक कलर का रंग किया हुआ था। कमरे का एक दरवाज़ा बाहर बालकनी में खुलता था। एक बड़ी गिलास विंडो लगी हुई थी। आदित्य ने कमरे के अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मनाल घबरा गई। आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाइए। आदित्य उसके नज़दीक आने लगा। मनाल घबराते हुए पीछे हटने लगी। वो जाकर दीवार से लग गई। आदित्य उसके पास आते हुए बोला, फ्रेश किसको होना है? फ्रेश तो हम तुम्हें देखकर ही हो गए थे। इस ड्रेस में तो बड़ी प्यारी लग रही हो। क्या करें, तुम्हें देखकर कंट्रोल ही नहीं होता है। वो अपना चेहरा मनाल के चेहरे के पास ले जाने लगा। मनाल सोचने लगी, क्या ज़रूरत थी उसे ये कपड़े पहनने की। इन दिनों जो आदित्य के अंदर का रोमांस का कीड़ा सो गया था, लगता है वह फिर जाग गया। आदित्य अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले आया तो मनाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। मनाल के पेट में मीठा मीठा सा दर्द होने लगा। उसने अपना एक हाथ अपने पेट की साइड पर रख लिया। आदित्य अपने होंठ उसके होंठ पर रखने वाला था कि किसी ने दरवाज़ा नॉक कर दिया। दोनों घबराकर अलग हो गए। मनाल ने चैन की सांस ली। उसने भागकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो निशा अंदर आती हुई बोली, भाभी मुझे भी फ्रेश होना है। मैं कब से भैया के ऑफिस में बैठी हुई थी। भैया ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि हम तुम्हारी भाभी के घर खाना खाने चलेंगे। ये कहते हुए वो सीधा बाथरूम में चली गई। उसकी बात सुनकर मनाल ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य इधर उधर देखने लगा। उसे पता नहीं था कि निशा उसका भाड़ा ऐसे फोड़ देगी। उसे निशा पर बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा, एक तो निशा को वह साथ लेकर आया, वो उसका भांडा फोड़ रही है,
साथ में उसे अपनी वाइफ से रोमांस भी नहीं करने दे रही है। मनाली मुस्कुराते हुए बोली, चलें अब खाना खा लें, फिर आपको वापस निशा को लेकर घर भी तो जाना है। मनाल को मुस्कुराते देखकर आदित्य अंदर से तप गया। वो समझ गया था उसकी इस मुस्कुराहट का मतलब। खाना खाने के दौरान मनाल उसको जलाने के लिए जानबूझकर मुस्कुराती रही। अब आदित्य को मनाल की आंखों में शरारत दिखाई दे रही थी। वो उसको छेड़ रही थी। सच पूछो तो मनाल को आदित्य ने शादी के बाद पहली बार ऐसे देखा था। वो उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। खाना खाते हुए मनाल हंसने लगी। मीठा थोड़ा जल्दी लाओ, इनको जाना है, देर हो जाएगी। क्या दीदी, आप जीजू को इतना जल्दी क्यों भगा रही हो? मैं कहाँ भगा रही हूँ, इनको खुद ही सुबह ऑफिस जाना है, पहले ही बहुत देर हो गई। देखो मम, ये चाहती है कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँ। आदित्य ने मनाल की शिकायत की। क्यों मेरे बच्चे को तंग कर रही हो मनाल? आराम से उसे खाना तो खाने दो। दीपा जी मनाल पर गुस्सा होने लगी। मम, क्या आप भी इनकी साइड हो गई? मनाल ने शिकायत की। तुम्हें क्या लगता है ये केवल तुम्हारी मम है? ये मेरी भी मम है। सही कहा ना मैंने? दीपा जी ने पीछे से आकर आदित्य गले में बाहें डाल दी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। दीपा जी के कहने पर आंखों ही आंखों में आदित्य ने मनाल को चिढ़ाया। निशा पूरे समय चुपचाप टेबल पर बैठकर खाना खाती रही। महर ने भी ऐसे जताया जैसे उसे निशा को नहीं जानता है, ना ही उसे निशा में कोई इंटरेस्ट है। आदित्य इस बात पर गौर कर रहा था, जबकि निशा ने कई बार महर से बात करने की कोशिश की। उन सभी ने खाना खा लिया। खाने के बाद मीठा खाते हुए मनाल बोली, आप लोगों को जाने की जल्दी होगी ना? मनाल मुस्कुरा रही थी। आदित्य को उसकी आंखों की शरारत दिखाई दे रही थी। क्या बात है, मेरे जाने से बहुत खुश लग रही हो? आदित्य धीरे से मनाल के कान में बोला। नहीं, मैं क्यों खुश होने लगी, मैं तो वैसे ही कह रही थी। मनाल फिर हंसने लगी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊँ। मनाल एकदम से घबरा गई। सोचने लगी, यह तो यहीं पर रुकने के लिए तैयार हो रहा है। तभी निशा बोली, नहीं भैया, मुझे घर जाना है। मम का कितनी बार फ़ोन आ चुका है। मम गुस्सा हो रही हैं। मैं कल ही आई हूँ और आज ही यहाँ नहीं रुक सकती। मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। असल में निशा को महर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महर ने निशा से बिल्कुल भी उससे अच्छे से बात नहीं की थी। निशा का तो इतना मन था कि वह रुक जाए, एक रात के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। मगर महर ने उसे एक बार भी नहीं कहा कि वह रुक जाए। उसे लगा वह जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए। वो महर को अपना गुस्सा दिखाना चाहती थी। आदित्य निशा को लेकर तो इसलिए आया था कि शायद उसकी वजह से वो वहाँ पर रुक जाए, मगर यहाँ पर तो खेल उल्टा पड़ गया। निशा की वजह से उसे जल्दी जाना पड़ रहा था। उसे निशा और महर दोनों पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों को छोड़ने के लिए वह सभी बाहर तक आए। आदित्य सबसे मिलता हुआ जाने लगा तो उसने जाने से पहले दीपा जी के गले लगते हुए उनके कान में कुछ कहा। वह हंस पड़ी। मनाल ने देखा वह दोनों कुछ बात कर रहे हैं। मनाल उन दोनों के पास जाकर खड़ी हो गई। क्या बातें हो रही हैं आप दोनों की? वह कमर पर हाथ रखते हुए बोली। कुछ नहीं, हम दोनों माँ बेटे की बातें हैं। आदित्य मनाल से कहने लगा। मम, आप कुछ ज़्यादा नहीं इनकी साइड ले रही हैं। मनाल दीपा जी पर गुस्सा होने लगी। देखो मनाल, ये मेरी भी मॉम है। इनको डराने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई ना? ठीक है, यह कहकर मनाल ने मुंह बनाया। मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह दोनों भाई बहन चले गए। मनाल ने चैन की सांस ली। वह सोच रही थी अब वो 2-4 दिन आराम से यहाँ पर गुजारेगी। मगर यह बात सोचने की है, क्या सचमुच आदित्य मनाल को अकेला छोड़ेगा? मनाल ने तो सोच लिया कि वो मायके में चैन से रहेगी। मनाल रात को सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। शादी के बाद वह बस एक ही बार जब आदित्य ऑस्ट्रेलिया गया था रहने के लिए आई थी। आज उसे अपना कमरा बहुत अच्छा लग रहा था। जब वह पहले आई थी तब वह बहुत परेशान थी। उसे मगर अब उसका मन हल्का था। उसने आते ही अपने कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोलकर देखने लगी। वो सोचने लगी आज वो क्या पहने। उसने देखा उसके शादी से पहले का स्लीवलेस टी शर्ट और शॉर्ट मिल गई है। उसे देखकर वह सोचने लगी कमरे में किसको आना है, क्यों ना आज यही पहन लें। कपड़े बदलकर वो अपने आप को आईने में देखने लगी। सचमुच बहुत अच्छी लग रही थी। फिर वह अपने मन में सोचने लगी अगर इन कपड़ों में उसे आदित्य देख ले तो। फिर वो अकेले ही हंसने लगी। उसके तो होश उड़ जाएंगे। सचमुच उसका चेहरा देखने लायक होगा।
उसके मन में किसी कोने में यह चाहत थी कि उसे सचमुच आदित्य इन कपड़ों में देख ही ले। अब मनाल को कौन समझाए, जिससे वो पीछे छुड़ाकर आई है उसी के बारे में ही सोच रही है। कितनी अजीब बात है, जिस आदित्य से वह पीछा छुड़ाकर आई थी उसके ख्यालों में वो थी। हर बात पर वो उसी को सोच रही थी। पता नहीं क्यों वो मन में आदित्य के बारे में सोचकर इतनी खुश हो रही थी। फिर उसने सोचा वो आदित्य से फ़ोन करके पूछ ले कि वह लोग घर पहुंच गए। उसने आदित्य को फ़ोन मिलाया। उसके बोलने से पहले ही बोला, क्या बात है बीबी, मेरे बिना नींद नहीं आ रही है क्या? हर बात के लिए अपने आप को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने सिर्फ पूछने के लिए फ़ोन किया, क्या निशा घर पहुंच गई? माना तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हें निशा की फ़िक्र है और मेरी कोई फ़िक्र नहीं। मुझे आपकी क्यों फ़िक्र होने लगी? आप कोई छोटे बच्चे हैं। मैं तो निशा की फ़िक्र कर रही थी। ठीक है, अब मुझे सोना है, मैं फ़ोन रखती हूँ। यह कहकर आदित्य की बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। अगर वो आदित्य की पूरी बात सुन लेती तो शायद ठीक रहता। मनाल ने अपना ब्लैंकेट निकाला और सोने के लिए बेड पर चली गई। इतने दिन हो गए थे उसे आदित्य के साथ रहते हुए। अब उसे आदित्य की आदत हो गई थी। कमरे में अकेले लेटना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर आदित्य की याद आ रही थी। जिस दिन आदित्य लेट आता था उसे पता होता था कि जब रात को उसकी नींद खुलेगी तो वो उसके साथ लेटा हुआ होगा। वो हमेशा अपने साइड सोती थी और आदित्य अपने साइड लेटता था। जब सुबह मनाल की आँख खुलती तो वह हमेशा आदित्य की बाहों में ही होती थी। मालूम नहीं रात को कब आदित्य उसे अपनी बाहों में ले लेता था। आज शायद अकेले सोते हुए उसे आदित्य की बाहों की तलब हो रही थी। मनाल सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर रह रहकर आदित्य उसके दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। 2 महीने होने आए थे। उसने जो कहकर उससे शादी की थी उस तरीके से तो वो कभी उसके नज़दीक नहीं आया था। वो केवल प्यार जताता था मनाल पर। उसने कभी भी अपना हक नहीं जताया था। आज तक उसने उसको कभी गलत तरीके से नहीं छुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा कई बार उसके गाल पर किस किया था। वो हमेशा उसके होंठ के पास आता है और लौट जाता है। आदित्य की सारी शरारतें उसे अच्छी लग रही थीं। आज उसे शिद्दत से आदित्य की याद आ रही थी। वह सोचने लगी जब आदित्य आगे बढ़ेगा तो वह पीछे नहीं हटेगी। सच में मनाल एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीना चाहती थी आदित्य के साथ। फिर दूसरे ही पल उसका ध्यान आदित्य की कॉलेज वाली हरकत पर चला गया। जो कुछ टाइम पहले मनाल अपने आप को अच्छा फ़ील कर रही थी, अब अचानक उदास हो गई। फिर वह सोचने लगी, आदित्य सच में तुझसे प्यार तो करता है ना? मनाल कन्फ्यूज़ हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया, वो आदित्य से बात करेगी। इन सब सोचों में लगी मनाल की कब आँख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब मनाल की आँख खुली, उसे लगा जैसे सपने में उसकी टाँगों पर खूब सारा वेट रखा हुआ है। उसके पेट पर भी किसी का हाथ रखा हुआ है और उसकी गाल और कानों पर गर्म सांसें पड़ रही हैं। वो यह सोचते हुए फिर सोने लगी कि उसे आदित्य का सपना आ रहा है। आदित्य यहाँ पर कैसे होगा? उसकी आदत पड़ गई है, इसीलिए उसे आदित्य फ़ील हो रहा है। वो वापस से फिर सोने लगी, मगर उसके कान और गालों पर वैसे ही गर्म सांसें पड़ती रहीं और उससे अपना शरीर हिलाया भी नहीं गया। तो उसने आँख खोलकर देखा, वो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। आदित्य उसके साथ उसी तरफ मुँह करके उसी की साइड लेटा हुआ था। उसने अपनी एक लेग मनाली की लेग पर रखी हुई थी। अपना हाथ उसने मनाल के पेट पर रखा हुआ था और उसका फेस मनाली के कान के पास था। वह चैन से मनाली के ही तकिए पर ही सिर रखकर सो रहा था। मनाल ने उसको देखा। उसने आदित्य को देखकर अपने मन में ही कहा, लगता है जादू है इस बंदे के पास। हर सुबह जब उठती है तो उसके पास सोता हुआ मिल जाता है। फिर मनाल का ध्यान अपने कपड़ों की तरफ गया। उसने शॉर्ट पहनी हुई थी। उसकी गोरी टांगों पर आदित्य ने अपनी टांग रखी हुई थी। उसने जो स्लीवलेस टी शर्ट पहनी थी उसका गला भी बड़ा सा था। उसकी टी शर्ट उसके कंधे से नीचे खिसकी हुई थी। उसका गोरा कंधा आदित्य की चिन के साथ लगा हुआ था। आदित्य ने उसके पेट की टी शर्ट हटाकर उस पर अपना हाथ रखा हुआ था। मनाल काफ़ी अस्त व्यस्त कपड़ों में आदित्य के साथ लेटी हुई थी। इस समय तो पूरी तरह उसके घेरे में थी। मनाल को गुस्सा आने की जगह बहुत अच्छा लग रहा था। मनाल वैसे ही लेटी रही। वो बिल्कुल भी नहीं हिली। वो अपनी नज़रें उठाकर आदित्य के चेहरे की तरफ देखने लगी, जो उस टाइम चैन से सोया हुआ था। सचमुच कितना हसीन था वो, बिल्कुल परियों का शहजादा,
जो उसी की किस्मत में लिखा है। वो आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य का रंग एकदम गोरा था, बिल्कुल लड़कियों के जैसा। लड़कों का ऐसा गोरा रंग बहुत कम होता है। उसका चौड़ा माथा, माथे पर आए हुए बालों की लटें, सेब की बड़ी हुई दाढ़ी। उसका हाथ अपने आप आदित्य के गाल पर चला गया। तीखी नाक और नसीली आंखें, जिनमें मनाल पहले भी एक बार डूब सी गई थी और आज भी डूब रही थी। उसका मन ही नहीं कर रहा था आदित्य के चेहरे पर से अपनी आंखें हटाने का। वो लगातार उसकी तरफ देखती रही। तभी आंखें बंद किए हुए आदित्य बोला, माना मैं तुम्हारा हूँ तो मुझे चाहे जितना देख सकती हो, मगर नज़र मत लगा देना। यह कहता हुआ वो करवट लेकर उस पर छा गया। मनाल ने आदित्य की आंखों में देखा, जहाँ पर खूबसूरत जज्बात बिखरे पड़े थे। वही जज्बात आदित्य को मनाल की आंखों में नजर आए। ये सारे जज्बात मनाल की आंखों में देखने के लिए आदित्य तरस गया था। आदित्य ने प्यार से मनाल का माथा चूम लिया। मनाल की नसीली आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। आदित्य ने बारी बारी से उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। उसने उसके दोनों गालों को चूम लिया। मनाल की धड़कन बढ़ गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आदित्य ने हौले से उसके होंठों को किस किया। जब मनाल ने मना नहीं किया तो आदित्य का हौसला और बढ़ गया। आदित्य और मनाल एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। आज दोनों के सोए से अरमान जाग गए थे तो किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटा दिया। उन दोनों को होश आया। मनाल को आदित्य की नज़दीकियों का एहसास हुआ। आदित्य जल्दी जल्दी से मनाल के पास से हटकर खड़ा हो गया। मनाल लगभग भागते हुए बाथरूम चली गई। आदित्य ने खड़े होकर अपने आप को दुरुस्त किया। फिर उसने बालों में हाथ फेरते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने चाय लिए घर की मेड खड़ी थी। आदित्य चाय लेकर अंदर आ गया और बैठकर मनाल का इंतज़ार करने लगा। मनाल को पहले कितनी देर तो उसे होश में आने में लगी। वो सोचने लगी उसे क्या हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बेतरतीब सांसों को संभाला। वो आईने में अपना चेहरा देखने लगी, जिसे आज आदित्य ने प्यार से चूमा था। उसने खुद ही अपनी पलकें झुकाकर आंखें बंद कर लीं। उसे बाहर जाने में शर्म महसूस हो रही थी। आज वो आदित्य का सामना नहीं कर सकती थी। कमरे में बैठा आदित्य बहुत खुश था। वो जानता था कि आज मनाल भी बराबर की शरीक हुई थी। आज जो भी कुछ हुआ था वो उसकी मर्जी से हुआ था। आदित्य ने तो चाय भी पी ली, मगर मनाल बाथरूम से बाहर ही नहीं आई। आदित्य को मनाल की फिक्र होने लगी। उसने जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा दिया। अरे माना, बाहर नहीं आना है क्या? क्या हुआ, इतनी देर लगा दी? तुम ठीक तो हो ना? आदित्य ने अपनी फिक्र जाहिर की। अब बाथरूम से मनाल क्या बोले कि उसे क्या हुआ है। वो उसको कैसे बताए कि वह उसका सामना नहीं कर पा रही है। मनाल ने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर की हिम्मत इकट्ठा की आदित्य का सामना करने की। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। अरे इतना टाइम बाथरूम में कौन लगाता है? कहता हुआ आदित्य बाथरूम के अंदर चला गया। मनाल को और क्या चाहिए था। उसे कमरे से भागने के लिए टाइम मिल गया था। आदित्य के अंदर जाते ही मनाल ने अलमारी से अपना गाउन निकाला और अपनी टी शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर ही पहन लिया। गाउन पहनकर वो जल्दी जल्दी नीचे भाग गई। उसे डर था कहीं आदित्य बाथरूम से बाहर ना आ जाए। उसे जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते देख दीपा जी बोली, अरे क्या हुआ मनाल, गिर जाओगी, धीरे धीरे आओ। मनाल आकर अपनी मॉम के गले लग गई। क्या बात है, अपनी माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है। उन दोनों को देखकर महर कहने लगा, क्यों, मेरी मॉम है, मुझे प्यार नहीं आ सकता? वो महर से लड़ने लगी। कमरे में आदित्य मनाल का वेट करने लगा, मगर मनाल तो वापसी ही नहीं आई। उसे ऑफिस जाना था, इसलिए वो तैयार होने लगा। उसे लगा जब तक वह नहा कर आएगा शायद मनाल वापस आ जाए। जब वह नहीं आई तो वैसे ही टॉवल बांधे हुए कमरे से बाहर चला गया और सीढ़ियों से ऊपर ही मनाल को आवाज़ लगाई, माना कहाँ हो तुम, मेरे कपड़े तो प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। उसे ऐसे टॉवल बांधे हुए शर्टलेस खड़ा देखकर मनाल ने अपना सिर पीट लिया। इस आदमी को ज़रा सी भी शर्म नहीं है, ऐसे टॉवल बांधे सबके सामने मुझे आवाज़ लगा रहा है। तभी दीपा जी कहने लगीं, जाओ मनाल, आदित्य को कपड़े दे दो प्रेस करके, उसे ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। हाँ, और अपनी माँ पर प्यार फिर जताना। अभी मॉम से मुझे प्यार जताने दो। मैर ने यह कहते हुए अपनी बाहें दीपा जी के गले में डाल दी। तुम दोनों केवल अपनी मम को ही प्यार जताते रहोगे, कोई बाप को भी तो पूछ लो। तभी महेश जी वहाँ आते हुए बोले। मनाल सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही थी, मगर अपने मन में सोच रही थी वह आदित्य का सामना कैसे करेगी।
वह शर्म से गुलाबी हुई जा रही थी, मगर साथ में ये भी चाहती थी कि आदित्य को उसकी इस फीलिंग का पता न चले कि वह उससे शर्मा रही है। वह अपने आप को अंदर से पूरा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही थी। जब तक वह कमरे में गई, आदित्य कपड़े पहन चुका था। उसे देखकर वो हैरान हो गई। आप तो कह रहे थे कपड़े प्रेस करने हैं, आपने तो पहन भी लिए। आदित्य उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, सॉरी माना, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तुम मुझसे भाग रही हो। हे भगवान, मनाल ने अपने सिर पर हाथ मारा। इन्हें लगता है मैं इनके पास नहीं आना चाहती हूँ, इसलिए भाग रही हूँ। अब इस इंसान को कैसे समझाऊँ कि लड़कियों को शर्म भी आती है। लड़कियां लड़कों जितनी बेशर्म नहीं होती हैं। क्या सोच रही हो माना? उसने मनाल का हाथ पकड़ लिया। मनाल ने आगे बढ़कर उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। मुझे आपसे शर्म आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपका सामना कैसे करूं, इसीलिए आपके पास नहीं आ रही थी। मालूम नहीं आप क्या क्या सोचने लगे। मनाल ने आदित्य से शिकायत की। आदित्य ने मनाल को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। वो अपने मन में सोचने लगा, सचमुच इन लड़कियों को समझना कितना मुश्किल है। कभी ये रूठी हुई हैं, कभी ये शर्माती हैं। अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा? आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। वो उसकी गुलाबी आंखों में देखने लगा, जिनमें प्यार और शर्म दोनों दिखाई दे रहे थे। आदित्य उसकी आंखों में एक पल के लिए खो गया। पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा मैंने जल्दीबाजी कर दी है। तुम गुस्से में मेरे पास नहीं आ रही हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये कहते हुए उसने मनाल को जोर से सीने से लगा लिया। इतना ज़ोर से गले कौन लगाता है? मुझे तो सांस भी नहीं आ रही, मनाल ने शिकायत की। मैं तुम्हें कितना ज़ोर से गले लगा सकता हूँ, मैं तुम्हें रात को आकर बताऊँगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आदित्य ने मनाल को शरारत से कहा। आपकी बेशर्मी का पता है मुझे, ज़्यादा डींग मारने की ज़रूरत नहीं है, मनाल ने आदित्य को डांटा। उसकी बात सुनकर आदित्य हंसने लगा। अच्छा तो और क्या क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में? ज़रा खुलकर तो बताओ। मनाल आदित्य के चेहरे की तरफ देखती हुई कहने लगी, जो कुछ मुझे आपके बारे में पता है, मुझे उसी के बारे में ही बात करनी है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो मुझे पहले क्लियर करनी है। उसी के बाद ही हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। जब तक आपके लिए जो कन्फ्यूजन मेरे मन में है वो मेरे दिल से नहीं जाएगा, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उसका परेशान सा चेहरा देखकर आदित्य बहुत कुछ समझ गया था। उसे लगा उसे मनाल के साथ बहुत सी बातें क्लियर करने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है जब वह मनाल के साथ खुलकर बात करे। आज उसके लिए मनाल को अपने प्यार का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी था। अगर आज वो उसको अपने प्यार का एहसास नहीं दिला पाया तो शायद उसे अपने प्यार के इज़हार का मौका नहीं मिलेगा। तो उसने सोच लिया था कि वो अपना दिन मनाल के सामने खोल देगा, अपने बारे में अच्छा बुरा सब बता देगा। वो कुछ भी छुपाएगा नहीं। ठीक है माना, आपको जो पूछना है पूछो। उसने मनाल की बाजू पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और ख़ुद भी उसके पास बैठ गया। मगर आपको तो अभी ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं, हम लोग शाम को बात कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारे से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ऑफ़िस थोड़ा लेट जा सकता हूँ, मगर आज तुम्हारे साथ मैं सारी बात खुलकर करना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसने मनाल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कुछ देर के लिए मनाल चुप कर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बात कहाँ से शुरू करे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने बात शुरू की। मैं आपसे कॉलेज टाइम पर जो मैंने आपको उस लड़की के साथ गाड़ी में देखा था और उसके बाद मुझसे शादी की डील करना, उस डील के तहत अजीब सी शर्त रखना जिसके तहत आप मेरे साथ रात गुजारना चाहते हैं। एक पल के लिए मनाल चुप कर और फिर सांस लेते हुए बोली, मगर आपने मेरे साथ कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। मुझे बहुत ही प्यार और इज्जत से रखा। मुझे परिवार और समाज में इतनी इज्जत दिलवाई। फैक्ट्री में मेरी इतनी हेल्प की। सिर्फ हेल्प नहीं की, सच पूछो तो मुझे उन लोगों से बचाया जो मुझे और मेरी फैक्ट्री को बर्बाद करना चाहते थे। और आज सुबह हम दोनों के बीच जो हुआ, मैं उस हर चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ। बस तुम्हारे सवाल ख़त्म हो गए? आदित्य ने एक बार उसकी तरफ देखा। असल में मेरा तो सवाल ही यही है। जिस आदित्य को मैं कॉलेज में जानती थी और जो आदित्य आज मेरी ज़िंदगी में है, उसमें मुझे बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है। वो आदित्य जिसे मैं कॉलेज में जानती थी, उससे मैं नफ़रत करती हूँ। और ये आदित्य जो मेरी ज़िंदगी में अभी है, इसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें से असली वाला आदित्य कौन है।
प्लीज़ आप मेरा सारा कन्फ्यूज़न क्लियर कर दीजिए। मैं बहुत खुशी खुशी आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।